Welcome all. Today we are reading the chapter Discovering Tut. The saga continues. Tut here refers to the youngest pharaoh of Egypt, Tutankhamen, and saga here refers to the long story, a long story of a series of happenings. So, in this chapter, we are going to discover about Tutankhamen and his story even after his death, which happened centuries ago by A.R. Williams. So he was just a teenager. जो तुतनखामेन है वो एक टीनेजर था when he was died. Teenager in his teenage 13 to 19 और he was in late teens और he was the last heir. Heir means the legal successor of a powerful family. ये जो डायनेस्टी जिसने इजिप्ट को बहुत लंबे टाइम तक रूल किया था उसका सबसे यंगेस्ट ये फ़ैरो था. फ़ैरो मीन्स इजिप्शियन किंग. एंड आज वो यहाँ पे लेटा हुआ है लेडन विथ गोल्ड. लेडन का यहाँ पर मतलब है हेवनली लोडेड विथ गोल्ड, क्योंकि उसकी मम्मी के साथ बहुत सारा गोल्ड है और इवेंचुअली जिसको धीरे धीरे भुला दिया गया है. सिंस जब तक कि उसकी खोज नहीं हुई थी, उसके टोम की खोज नहीं हुई थी. टोम का मतलब होता है अ लार्ज ग्रेव बिल्ट ऑफ स्टोन अबव और बिलो द ग्राउंड. और उसके जो टोम था वो 1922 में खोजा गया था. और जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो स्पेकुलेट कर रहा था, प्रिडिक्ट कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ होगा. और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही थी कि शायद उसका मर्डर हुआ था और उसके टोम को छोड़ दिया गया था उसके बाद 1922 के बाद. और आज 80 साल बाद आज तुतनखामेन का सीटी स्कैन किया जाना है. सीटी स्कैन एक मेडिकल अपरेटस होता है जो डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बॉडी में यूज़ किया जाता है. तो आज सीटी स्कैन की जानी थी उसकी बॉडी ताकि उसकी लाइफ और डेथ के बारे में जानकारी मिल सके और एक प्रिसाइज एग्जैक्ट डेटा, एक्यूरेट डाटा, फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन किया जा सके. फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें चेहरे या बॉडी को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द सीटी स्कैन. और ये एक बॉयश फ़ैरो के बारे में है. बॉयश फ़ैरो मैंने आपको बताया कि ही वॉज इन इज टीनेज फ़ैरो इजिप्शियन किंग. और जैसे ही तुतनखामेन की मम्मी को हटाने की कोशिश की जाती है तो अचानक एक एंग्री विंड का मतलब होता है तेज विंड स्टार्टेड अप और वो एक डस्ट का एक गोस्टली फिगर शेप बना देती है. और जो किंग है तुत उसको जब उसके रेस्टिंग प्लेस से जो उसका रेस्टिंग प्लेस है वो है एंशिएंट प्राचीन इजिप्शियन सिमेट्री का मतलब होता है प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड. और जहाँ उनको ब्यूरी किया जाता है उसको सिमेट्री कहा जाता है. और ये जो जगह है वो वैली ऑफ किंग्स में है. और अचानक जो डार्क बेलिड क्लाउड्स हैं, जो गहरे रंग के जो बादल हैं, वो दे आर स्कटेड अक्रॉस का मतलब होता है मूविंग स्विफ्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पूरे डेजर्ट में ये बादल इधर से उधर घूम रहे हैं और इनसे एक अंधेरा हो गया. एंड दे आर वेलिंग का मतलब होता है पर्दा करना या तारों को ढक देना विद कास्केट ग्रे का मतलब होता है द कलर ऑफ द ऐश. और ये जो टाइम है ये है 6 PM 5 जनवरी 2005. और आज जो दुनिया का सबसे फेमस जो ममी आप जानते हैं, ममी कहा जाता है. जो प्रिजर्व्ड डेड बॉडी होती हैं उनको ममी कहा जाता है. और ये इस ममी को आज सीटी स्कैन किया जाना है. और यहाँ पे जो ममी है इट वाज ग्लाइडेड हेयर मीन्स विच वाज थिनली कवर्ड विथ गोल्ड. उसको आज सीटी स्कैन किया जाना है. और ताकि जो ये लिंगरिंग का मतलब होता है सर्वाइविंग, लंबे समय से चली आ रही जो मेडिकल मिस्ट्री है उसको सॉल्व किया जा सके और ताकि समझा जा सके कि इस यंग रूलर की डेथ कैसे हुई थी. और आपको बताया गया कि जो ये डेथ है ये एक्चुअली 3300 ईयर्स अगो हो चुकी है. और जिस आफ्टरनून को ये सब होना था तो टूरिस्ट जो भी पर्यटक हैं पूरी दुनिया से यहाँ पे दे आर गोइंग डाउनवर्ड्स इनटू द क्रैम्प्ड का मतलब होता है कॉम्पैक्ट रॉक का टूम का यहाँ पे मतलब है कि एक लार्ज ग्रेव. तो ये एक अंडरग्राउंड ग्रेव है. यहाँ पे लोग डिसेंड हुए, नीचे को उतरे हैं, दे गो डाउनवर्ड्स एंड दे गेज एज द म्यूरल्स का मतलब होता है द वॉल पेंटिंग्स. जो भी चैम्बर है जहाँ पे बॉडी रखी गई है, जो रूम है उस जगह पे म्यूरल्स बने हुए हैं, वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं. एंड दे ऑल्सो पियर्ड का मतलब देखना एट तुत्स गिल्डेड फेस. गिल्डेड का मतलब द कवर्ड विथ गोल्ड.
और सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो इस ममी शेप्ड कॉफिन का है वो है इसका लिड। लिड का मतलब होता है कवर, ढक्कन। और जो कुछ विजिटर्स हैं वो गाइड बुक से कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ विस्पर कर रहे हैं, धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ शांत खड़े हैं और परहैप्स पॉन्डरिंग तुथ्स। पॉन्डरिंग का मतलब होता है कंसिडरिंग या प्रिडिक्टिंग कि तुथ की अनटाइमली डेथ कैसे हुई होगी ऑन इस लेट टीन्स। और कुछ लोग शिवर कर रहे हैं, काँप रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं फेरोस कर्स से। फेरोस कर्स का मतलब होता है श्राप, क्योंकि कई एंशियंट जो चैम्बर्स हैं वहाँ लिखा जाता है कि अगर आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो द डेथ और मिस फॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। क्योंकि वहाँ लिखा गया है कि अगर कोई भी इस फेरो को डिस्टर्ब करेगा तो उसको मिस फॉर्चून या डेथ का सामना करना पड़ेगा। और सब लोग इस बात से डर रहे हैं कि कहीं ये सच तो नहीं है। और मम्मी का जो शेप है वो बहुत बुरी कंडीशन में है। एक्चुअली हुआ क्या है कि सबसे पहले एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट कार्टर ने उसको 1920s में खोजा था। और ये बात बता रहे हैं जाही हवास। जाही हवास सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्शियन सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के। और ही वॉज ए लीन्ड ओवर द फर्स्ट लुक, और वो झुक के देखते हैं उस बॉडी को, उस मम्मी को। एक्चुअली मम्मी जो होती है प्रिजर्व्ड जो बॉडी होती है उसको झांक के देख रहे हैं। और दो हासिटिकली रैंसेक्ट इन एंटिक्विटी। और हैस्टली का मतलब होता है कि बहुत जल्दबाजी में इस जो एंटिक्विटी है इसको रैंसेक्ट किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो एंटिक्विटीज़ हैं यानी कि आर्टिफैक्ट्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हाथ से बनाया गया है, जो भी वैल्यूबल्स हैं उनको बहुत रैंसैक किया गया यानी कि डिस्ट्रॉय किया गया है। और लेकिन अभी भी जो मम्मी है कंप्लीट है। और ये आज भी अपने टाइम का रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है। जितने भी टोम्स को खोदा गया है या फेरोस या मम्मीज़ को निकाला गया है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूबल्स इसी फेरो की कब्र में या टूम में मिले हैं। और स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। आर्टिफैक्ट्स मैंने आपको बताया द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ गोल्ड बाय हैंड। और इसमें बहुत सारे गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। एंड देयर इटर्नल बीइंग्स मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन। और ऐसा लगता है कि इनको इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि जैसे ये रिसरेक्शन का मतलब होता है रीबर्थ में बिलीव करते हैं। और ये एक सेंसेशन क्रिएट करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्कवरी। जब आप इसकी खोज की गई तो एक सेंसेशन आपको शरीर में एक इमोशनल सेंसेशन प्रोवाइड होती है एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और आज भी इस तुतनखामेन को सबसे ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड की गई है। लेकिन बट द ट्रुथ वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स ही हैडंट वांट इन आफ्टर लाइफ। लेकिन तुत के साथ वो चीज़ें भी दफनाई गई हैं जो शायद उसको आफ्टर लाइफ यानी कि आफ्टर डेथ, क्योंकि दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ की जीवन मृत्यु के बाद भी जीवन में वो बिलीव करते थे। और इसलिए वह मरने के बाद भी कई चीज़ों को साथ में गाड़ दिया करते थे। जैसे कि आपका बोर्ड गेम्स जैसे चेस या रेज़र। लाइलन अंडर गारमेंट्स। लाइलन एक टाइप का फाइबर है, क्लॉथ है, एक फैब्रिक है एक्चुअली। और इसके अलावा केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो ये सब चीज़ें इसलिए रखी जाती थी क्योंकि इजिप्शियन बिलीव इन आफ्टर लाइफ कि उनको लगता था कि डेथ के बाद भी लाइफ है। और आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुल रिकॉर्डिंग द फेरोस फ्यूनरी ट्रेजर। और यहाँ पे बहुत ध्यान से जो भी फ्यूनरी ट्रेजर यहाँ पे मिला है, ट्रेजर का मतलब होता है वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, फ्यूनरी का मतलब जो मरने के बाद डेड बॉडी के साथ रखा जाता है, उसको केयरफुली रिकॉर्ड किया गया कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं। और कार्टर के बारे में बताया जाता है, मैंने आपको बताया था कि 1922 में जब कार्टर ने उसको डिस्कवर किया था तो उसको 3 नेस्टेड कॉफिन्स मिला था। नेस्टेड का मतलब होता है आप इसको कह सकते हैं 3 मंजिला या एक पैक के अंदर दूसरा पैक। और इस तरह से ये 3 पोर्शंस में था एक्चुअली। जो नेस्टेड का मतलब होता है कि 1 फिटेड इनसाइड अनदर, एक के अंदर एक, इस तरह से 3 कॉफिन एक के अंदर एक रखे गए थे। और जब उनने पहला खोला ही फाउंड ए श्राउड, उनको एक श्राउड मिला। श्राउड का मतलब होता है कफन या एक कवर जिससे डेड बॉडी को ढका जाता है। एंड ही वॉज फाउंड एडोन विद गार्लैंड्स ऑफ विलोस एंड ऑलिव लीव्स। और उसमें विलो एक टाइप का सॉफ्ट वुड है। और जो एक वाइल्ड प्लांट है ऑलिव, आप जानते ही हैं, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पीटल्स। तो ये सब जो ओलिव के या जैतून के पत्ते, सिलेरी एक टाइप का वाइल्ड प्लांट है
लोटस के पंखुड़ियाँ ये सब मिले थे और कॉर्नफ्लावर्स भी मिले थे। और इस बात का इशारा मिलता है, एक एविडेंस है, फेडेड एविडेंस, कि शायद ये जो ब्रियल होगा ये मार्च टू अप्रैल हुआ होगा, क्योंकि ये जो टाइम है इन फ्लावर्स के खिलने का टाइम है। एंड जब वो फाइनली मम्मी तक पहुंचा और वो एक मुसीबत में फंस गया, क्योंकि जो रेजिन जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो काफ़ी हार्ड हो चुके थे, और उसने जो तुत की बॉडी को, जो बॉटम था कॉफिन का, उसमें चिपका दिया था। और बहुत नो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमेट फोर्स, आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लें आप उसको हिला नहीं सकते थे। और कार्टर को समझ में नहीं आया कि उससे क्या करना चाहिए, और उसने लिखा है कि उसने क्या किया। उसको लगा कि शायद ये जो सन है, शायद इसकी गर्मी से ये लाइलन पिघल जाए। और क्योंकि यहाँ पे जो सूरज है एक लाइक ए हैमर, एक हथौड़े की तरह काम करता है, क्योंकि फार साउथ इजिप्ट में बहुत गर्मी होती है। और शायद उसको लगा कि रेजिन पिघल जाएगा सूरज की रोशनी से और थोड़ा लूज़ हो जाएगा। लेकिन कई घंटों तक उनने मम्मी को ब्लेजिंग सन हीट में बिल्कुल सूरज की रोशनी में रखा, और वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हुआ, लेकिन नथिंग बस्ट, लेकिन कुछ भी मूव नहीं हुआ। और फिर ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट का मतलब था सेपरेशन, तो साइंटिफिक वे से हट के उसने लिखा है। और काफ़ी वो डिसअपॉइंटेड हुआ है कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू नॉट टू बी सीजल्ड अवे फ्रॉम द बीनीथ द लिम्स। और उसको लगा कि अब कोई और रास्ता नहीं है, कोई साइंटिफिक वे नहीं है, तो उसे सीजल करना पड़ेगा। सीजल का मतलब होता है छेनी से अलग करना पड़ेगा, और बिनीथ द लिम्स, और लिम्स के नीचे, हाथ पैरों के नीचे से उसको सीजल करके ही अलग किया जा सकता है। और इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग, और यही तरीका है कि किंग्स के जो बचा हुआ हिस्सा है उसको बाहर निकालने का, कि उसको सीजल किया जाए, छेनी से, हथौड़ी से उसको काट के निकाला जाए। और कार्टर अपने डिफेंस में कहते हैं कि उसके पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी। अगर वो मम्मी को काटता नहीं तो शायद जो थीव्स हैं वो सर्क्यूवेंटेड द गार्ड, सर्क्यूवेंटेड का मतलब था आउटविट, चीट करना, वो गार्ड्स को बेवकूफ़ बना के वो इस बॉडी को सोने के चक्कर में, गोल्ड को निकालने के चक्कर में उसको पूरा रिप्ड अपार्ट कर देते। रिप्ड का मतलब था पूरा तोड़ फोड़ देते। एंड तुत के टाइम में जो रॉयल्स होते थे, यानी कि रॉयल्स का मतलब था राजा महाराजा, वो बहुत फेबुलसली वेल्थी हुआ करते थे, बहुत रिच हुआ करते थे। और दे थॉट और होप्ड, उनको लगता था कि उनके मरने के बाद जो उनकी रिचेस है, उनकी जो अमीरी है, या जो उनने कंफर्ट कमाया है, वो अपने साथ ले जा पाएंगे, और इनटू हिज जर्नी ऑफ बियॉन्ड, यानी कि लाइफ के बाद भी वो अपनी चीज़ों को अपने साथ ले जा सकेंगे। किंग तुत वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, और जो तुत है ही वॉज लेविश्ड, उनके साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनको बहुत चीज़ें उनके साथ थी। जैसे हम बात करें, उनको बहुत ग्लिटरिंग गुड्स, ग्लिटरिंग का मतलब था चमकती हुई चीज़ें, प्रेशियस कॉलर्स, कॉलर्स का यहाँ पर मतलब है नेकलेस से इनलेड नेकलेस, इसके अलावा ब्रेसलेट्स जो हाथ में पहने जाते हैं, रिंग्स, अंगूठियाँ, एमुलेट्स जिसको हम ताबीज कहते हैं, जो गले में या हाथों में पहने जाते हैं, सेरेमोनियल एप्रन एक टाइप का कपड़ा है जो सेरेमनीज में पहना जाता होगा, सैंडल, सीट्स, सीट्स का मतलब होता है जो शॉर्ट्स के कवर होते हैं उसको सीट्स कहा जाता है, फॉर फिंगर एंड टोस। और उसके जो एक्चुअली जो एक कवर है, जैसे शॉर्ट्स के कवर होते हैं वैसे ही फिंगर्स और टोस के लिए भी कवर थे। और उसका जो आइकॉनिक इनर कफिन है, उसका मास्क है, ये सब गोल्ड से बना हुआ था। और तुतनखामेन को इन एडोनमेंट्स इन ज्वेलरी से अलग करने के लिए सबसे पहले कार्टर के आदमियों को उसका सर अलग करना पड़ा, और इसके बाद लगभग हर जोड़ को उनने तोड़ दिया। और जब उनने अपना काम ख़त्म कर लिया तो उनने जो शरीर का हिस्सा है उसको दोबारा से उस एक वुडन बॉक्स में उसको सैंड की एक पैडिंग बना के, ताकि और डिस्ट्रक्शन ना हो, उसको उसमें छिपा दिया, ताकि जो रेत है वो जो डैमेज को छिपा सके। और नाउ दैट जो तुत है उसी समय से इसी जगह पे रेस्ट कर रहा है। और आर्कियोलॉजी आज बहुत चेंज हो चुकी है इन डिकेड्स, इतने सालों में आर्कियोलॉजी अब बहुत चेंज हो चुकी है, क्योंकि अब ये ट्रेजर के लिए उतना ज़्यादा फैसिनेटेड नहीं है। अब इनका जो मेन काम हो गया है वो है कि लाइफ के बारे में जानना, किसी की मिस्टीरियस डेथ के बारे में जानना, क्योंकि इससे पहले आर्कियोलॉजी सिर्फ फोकस करती थी ट्रेजर के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है। नाउ
अब वो बहुत सॉफ्टिकेटेड टूल्स, क्योंकि 1922 में इतने अच्छे टूल्स नहीं थे, इतने वेल टू डू या स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। अब मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड की जाती है आर्कियोलॉजी में। और इन 1968 आप लगभग 40 साल बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर जो ह्यूमन बॉडी के बारे में जानते हैं, इसको एनाटॉमी कहा जाता है, और उनने एक्सरे किया था और उनने एक बहुत ही एक स्टार्टलिंग स्टार्लिंग का मतलब होता है एक चौंकाने वाला एक फैक्ट उजागर किया था कि जो रीजन के नीचे जो केक्स हैं जो उसके चेस्ट के पास, उनसे उनकी ब्रेस्ट बोन और जो सामने के रिब्स हैं वो मिसिंग हैं। और टुडे आज हम जो सिटी स्कैन करने जा रहे हैं जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहा जाता है, उसमें कई एक्सरेस एक साथ लिए जाते हैं जो जैसे ब्रेड को स्लाइस करने के लिए किए जाते हैं, तो उसी तरह से कई क्रॉस सेक्शन एक्सरेस के लिए जाते हैं जो वर्चुअल बॉडी एक 3D वर्चुअल एक कंप्यूटराइज बॉडी शेप फॉर्म कर देता है। और क्या व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ देन एक्सरे, क्या सिटी स्कैन एक्सरे से ज़्यादा कुछ रिवील कर सकता है, कुछ बता सकता है। एंड ये जो क्वेश्चन है, तो द बिगेस्ट क्वेश्चन अभी भी लिंगर कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। हाउ ही डाई, कि वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही, वो उसकी एज कितनी थी, और वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, तो उसकी डेथ के टाइम उसकी एज क्या रही होगी। ये दो बहुत बड़े प्रश्न हैं, तो इसको खोजने में शायद सिटी स्कैन हेल्प कर सकता है। और जो किंग टूथ है, इसका जो डेथ रही होगी एक बहुत बड़ा इवेंट रहा होगा, क्योंकि इवेंट फॉर बाय द रॉयल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जिनने बहुत लंबे समय तक इजिप्ट को रूल किया था, और वो अपनी फैमिली लाइन का, अपनी डायनेस्टी का लास्ट किंग था। और हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ डायनेस्टी, और उसकी डेथ के बाद जो उसकी डायनेस्टी थी वो डेथ रैटल यानी कि धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। और लेकिन उसकी पासिंग अवे, उसकी डेथ कैसे हुई और उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ें अभी भी अनक्लियर हैं। ओके, थैंक यू फॉर द डे।